दिल्ली चुनाव 2025 पर राजौरी गार्डन विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, दिल्ली वाले आपको हटाकर बीजेपी लाना चाहते हैं, जैसे गुरुग्राम में हुआ है। दिल्ली में एक साल में 21,000 लोग गंदा पानी पीकर मारे गए। अब केजरीवाल हार रहे हैं तो पूर्वांचल के वोटरों को गलत कह रहे हैं। भगवंत मान 50 लाख खर्च कर चुनाव आयोग में शिकायत करने आए। बीजेपी हर कोने से वोटरों का स्वागत करती है, लेकिन केजरीवाल पूर्वांचल के वोटरों को गालियां देते हैं और बांग्लादेशी रोहिंग्यों का स्वागत करते हैं। पिछले 10 सालों में जाटों को सम्मान क्यों नहीं मिला? कैंपेन कर रहे हैं, कैसा चल रहा है आपका कैंपेन? कैंपेन बहुत अच्छा है। लोग चाहते हैं कि मोदी जी की डबल इंजन की सरकार बनानी चाहते हैं, आपदा को भगाना चाहते हैं, भाजपा को लाना चाहते हैं, दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री हो, दिल्ली का विकास हो। जैसे गुड़गांव जैसे शहर इतनी तरक्की कर गए, आज गुड़गांव में अगर किसी ने प्रॉपर्टी लेनी हो दिल्ली से बेच के, तो गुड़गांव महंगा है, दिल्ली सस्ता है। जबकि 13 साल पहले दिल्ली से 10 गुना कम भाव थे गुड़गांव के। आज दिल्ली के लोग देख रहे हैं, पछता रहे हैं कि हमने कैसी आपदा बीमारी को समा दे दिया। गंदा पानी जल में से मिल रहा है, जल मिल नहीं रहा, गंदी सांस ले रही है। 21,000 लोग केवल एक साल में गंदा पानी पीने से मारे गए। 21,000 लोग गंदा पानी पीने से एक साल में मारे गए। ऐसी गंदी सरकार को भगाना है, अरविंद केजरीवाल और उसके लुटेरे साथियों को यहाँ से भगाना है और भाजपा को लाना, ये लोगों का मन है। जब कोई आदमी हार रहा होता है, हारने के पहले से बहाने ढूंढता है। अब अरविंद केजरीवाल जी हारने लगे तो कहने लगे कि नई दिल्ली के वोटर तो ठीक ही नहीं है जी, ये वोटरों को तो हटा दो जी, ये पूर्वांचल से जो आए हैं, बिहार से और यूपी से आए हैं, इनकी वोटें काटो जी। एक ही दिन के अंदर जब हारने की बारी आई तो रोना शुरू कर दिया। तो रोएंगे ही, कोई बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं, अच्छी बात है, पर यह पहली बार देखा है कि इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने के लिए भगवंत मान को ऑर्डर दिया कि तू जहाज लेके आ। 50 लाख का खर्च करके जहाज लेके दिल्ली में कंप्लेंट देने के लिए भगवंत मान आया है। ये बदलाव की सरकार है। उन्होंने यह भी कहा लोकल इलेक्शन कमीशन ऑफिसर है वो बीजेपी के आगे सरेंडर कर दिया है, बीजेपी कुछ भी करती है उसमें वो सब। तो तुम भी सरेंडर कर दो ना, अरविंद केजरीवाल जी, कर दो ना सरेंडर। आपसे नहीं हो रहा, छोड़ दो। कितनी गालियां निकालोगे मोदी को? मोदी को गालियां निकालने से दिल्ली का हल होने वाला नहीं है। वो तो समुंदर जितना उसका हृदय सह लेगा गालियां। कुछ काम करो ना। दिल्ली के अंदर आपने कहा था 1,000 रुपये औरतों को दिया, क्यों नहीं दिया? फिर आपने कहा 2100 देंगे, क्यों नहीं दिया? फिर आपने कहा बिजली के बिल हाफ होंगे, क्यों नहीं है? फिर आपने कहा पानी के बिल माफ होंगे, क्यों लोगों के लाखों रुपए बिल आ रहे हैं? और फिर कह रहे हो अगर ये सरकार बनाओगे तो मैं माफ करूंगा। कब तक तुम ये बेईमानी और ड्रामे करोगे? ये गालियां निकालनी मोदी को बंद करो और दिल्ली से अब आपके प्रस्थान का समय आ गया। 8 तारीख आएगी, आप दिल्ली से बाहर जाओगे। इलेक्शन केजरीवाल जो शिकायत किए थे प्रवेश वर्मा के अगेंस्ट में जांच का आदेश दिया है। अच्छी बात है, जांच होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की सारी जांचें करा लो। ये चुनाव खत्म होने तक जांचें कराते रहेंगे, हारने के बाद ईवीएम की जांच भी कराएंगे। संजय सिंह क्या बीजेपी वाले पूर्वांचल के लोगों का अपमान करती है, उसे बांग्लादेशी बताती है, हम लोग तो करती ही नहीं। तो जब कह रहे थे कल की बिहारियों की वोट बना दी, यूपी वालों की वोट बना दी, अरविंद केजरीवाल जी चिल्ला चिल्ला के पूर्वांचल के लोगों का इस तरह से तिरस्कार कर रहे थे। उनको कभी बिहारी बता रहे थे, कभी उनको यूपी वाले बता रहे थे। बड़ी शर्म की बात है। क्या दिल्ली के अंदर भाजपा यूपी के और बिहार के वोटर की वोट नहीं बना सकता? हम भाजपा के कार्यकर्ता देश से जो भी आता है उसका स्वागत करते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी की घटिया सोच है कि वो अगर तो आता है बांग्लादेश का घुसपैठिया रोहिंगा तो उसका स्वागत करते हैं, और अगर यूपी से और बिहार से आता तो उनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों के लिए। भी बारे में बात कर रहे थे कि सेंट्रल में इसको ओबीसी में डाला जाए, इस पे आप क्या कहेंगे? तो भैया कहाँ थे? 10 साल से बनाना ही चाहिए था ना। अरविंद केजरीवाल जी 10 साल से क्यों चुप थे? आपने तो किसी जाट को आज तक एमपी भी नहीं दिया, एमपी की टिकट भी नहीं दी किसी को। और आज आपको जब आपकी सत्ता जाती दिखी तो आपको सारा ही परिवार याद आ गया। अब जाट भी याद आ गए हैं? 10 साल तो याद नहीं आए। अब भैया तुम्हारे जाने का समय हो गया, अब तुम चिंता ना करो, हम सबको संभाल लेंगे। तुम अपने घर जाओ। सामान पैकिंग के लिए अभी 5-6 दिन बचे हैं, जल्दी से सामान पैक कर लो।